भूमिका जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। महाराज जी, वैसे तो प्रभु के सभी स्वरूप एक ही तत्व हैं, पर मेरे मन में श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार के प्रति भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। मैं श्री राम जी को पिता के रूप में देखती हूँ, जबकि श्री कृष्ण को प्रियतम दृष्टि से। महाराज जी, क्या ये उचित है? ठीक है। भगवान को जैसे भी भाव से भजो, ये था हम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते मुझे जैसे भाव से भजो, मैं वैसे ही अनुभव में आऊंगा। जैसे भाव से भजो, कोई परेशानी नहीं, अच्छा है। महाराज जी, प्रभु के दोनों स्वरूपों के प्रति मेरा प्रेम अलग अलग भावों से जुड़ा है और मैं किसी एक स्वरूप के प्रति शरणागत नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं प्रभु को दोनों ही स्वरूपों में पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए अत्यधिक भावुक और जटिल होता जा रहा है। आगे चलो, एक हो जाएगा। प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाये। प्रेम में किसका प्रश्न है? हाँ, प्रेम में दो भाव नहीं टिकते हैं। अभी कोई प्रेम थोड़ी आ गया, जब प्रेम आएगा तो एक ही रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, दोनों एक ही होकर के जाता। पर वो प्रेम आवे तो पहले। अभी भजन करो, संसार का चिंतन छूटे, राम श्याम का चिंतन होए, बहुत उत्तम बात है। प्रेम तो आगे का विषय है जी। अतुल कुमार जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्री जी की प्राप्ति होना और श्री जी की सेवा में जाना, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? प्राप्ति होने का मतलब है बच्चा सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, ये सब। और सेवा का मतलब है दासी स्वरूप से उनकी श्रीअंग सेवा में होना। श्री जी की प्राप्ति का मतलब भगवत प्राप्ति, सारूप्य हो जाना, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, ये सब अलग चीज है। और श्री जी की दासी होकर श्री जी की सेवा में जाना, आठों पैर उनके साथ रहना, उनकी सेवा, ये एक अलग बात है। इसी के लिए तो आचार्यों की शरण ली जाती है। आचार्य अवतरित होकर के जो हमें उपासना बताते हैं, उसी के भाव से हम पहुंचते हैं। जैसे सखा भाव तो उसके आचार्य से, गोपी भाव तो उसके आचार्य से, सहचरी भाव तो उसके आचार्य से हमें वो भाव देह की प्राप्ति होती है। फिर हम श्री जी की सेवा में जाते हैं। रमेश अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। हरे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तो कर्म प्रधान या अंतिम लक्ष्य प्रधान? भगवत प्राप्ति। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम प्रधानु। भगवान से आशिकी हो जाए, यही आखिरी बात है। मनुष्य जन्म का आखिरी लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति हो जाना, उनसे नेत्र लड़ जाना, पूरा जीवन उनकी दीवानगी में व्यतीत करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और उनकी दीवानगी, अब उनकी आज्ञा का पालन करो। तो माता पिता भाई परिवार जो दिया, ये भगवान की आज्ञा है। उनके कर्तव्य अलग अलग है। भाई के साथ भाई का कर्तव्य, पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, माता पिता के साथ पुत्र का, उन कर्तव्यों का पालन करो और भगवान का नाम जप करो, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे आप? तो इसमें जी एक और प्रश्न की, जो अंतिम लक्ष्य है तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए अंतिम लक्ष्य को पूरा किया जाए, या अपने आप को, आत्मा को देख के पूरा किया जाए? आप कौन है? मैं रमेश। मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो शरीर के हिसाब से देखता हूँ जो है। तो हम वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि आप शरीर है। अध्यात्म की वार्ता आत्म स्वरूप से होती है, शरीर से नहीं होती। शरीर तो नाचवान मलमूत्र का भांड एक दिन जला दिया जाएगा, मानते हो ना? सही है गुरु जी, सही बोल रहे हो। सही बोला तो सही पकड़ो ना, फिर सही पकड़ो। आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर एक साधन के लिए 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है, मानते हो ना? तो आप कुछ और है। वो क्या है अभी आप जानते नहीं हो। आप परमात्मा के स्वरूप है। आप अपने को भूल गए हैं, आप अपने को देह मानने लगे हैं, आप अपने को मनुष्य मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और इसी भ्रम से हम संसार को सत्य मानने लगे। बस यही जन्म मरण का हेतु हो गया। अगर हम लौटें इससे तो हमारा काम बन जाए। नाम जप करते हो? हाँ, एक माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो भाई हमको चाहिए कि हर समय तैयार रहे। पता नहीं, फांसी वाले को तो समय होता है कि कल आप इतने बजे मरेंगे, लेकिन अपने लोगों को कोई भरोसा नहीं किस समय मरे। तो अगर अंतिम समय जो मति होगी वही हमारी गति होगी। अगर अंतिम समय हमारा भगवान का चिंतन रहा तो भगवान की प्राप्ति होगी, संसार का चिंतन रहा तो संसार की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है हमें हर समय राधा राधा जपना चाहिए। कौन सा पैसा लगता है? माले से जब थोड़ी होता है।
माला तो शुरुआती दौड़ की है, प्रेमी माला नहीं जपते, प्रेमी श्वासों की माला पहनाते हैं। श्वास श्वास अपने प्रीतम का नाम जप कर रहे हैं। तो गुरु जी योगा से गुरु जी कैसे पाए ईश्वर को, जो है कौन सा रूप है वो दिखाई नहीं देता कि लड्डू गोपाल को माने या राधा जी को माने या किसको माने, कहीं कुछ सारा स्वरूप दिखाई नहीं देता। तुम केवल राधा राधा जपो, पहले मेरी बात मान लो, शुरुआत तो करो। अभी तो आपकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी आप कक्षा 1 की प्राइमरी में भी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। तो पहले हमारी बात मानो और राधा राधा नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपको लगता है क्या ज्यादा समय? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी भी जा सकते हो, इसलिए डरो। यहां से जाना है और कुछ कमा के जाना है। यहां जितना कमा के जाओगे तो एक पैसा यहां से नहीं ले। बड़ा खतरनाक देश है, बड़ा खतरनाक देश है। कितना भी किसी से यारी करो वो यार नहीं जाएगा, कितना भी प्यार करो प्यार नहीं जाएगा, कितना भी इकट्ठा बैंक बैलेंस कर लो वो पैसा नहीं जाएगा, कितना सुंदर मकान बना लो मकान, कितनी सुंदर बॉडी बना लो वो ले जाएगी। यार जाएगा क्या यहाँ से? जो जाने वाला है वो तो हम कमा नहीं रहे, एक माला करके छोड़ देते हैं, और जो नहीं जाने वाला दिन भर उसी में लगे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सावधान होना, यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ से हमें जाना है। प्यार प्यार प्यार, भगवान से प्यार कर लो यार, निहाल हो जाओगे। पर भगवान को देखा नहीं, इसीलिए प्यार होना कठिन होता है। तो इसीलिए कह रहे राधा राधा जपो, ठीक है? गृहस्थाश्रम में रहते भी गुरु जी जो है अपना आप राधा राधा जपो, बोलो राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा करो। फिर कभी मिलना, अगर मिले तो फिर बात कर लेंगे। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जोड़ा, यही खतरनाक खेल है। यहाँ इस हमें बचपन में यही डर लगा कि माँ से प्यार था बहुत, तो लगा माँ मरेगी फिर कौन मेरा, तो पिताजी पर दृष्टि गई, ये भी मरेंगे सब। तो एक आग लग गई कि मेरा कौन है, यहाँ किससे प्यार करें? जिसको देखो तो पता नहीं कल वो जिए कि ना जिए, फिर मैं कैसे जीऊंगा? प्यार एक बहुत कमजोर जगह है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं। ये सबकी मांग होगी मुझे लगता है। क्यों? जिससे प्यार करे उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं, ऐसा नहीं? तो अब जिससे हम प्यार करें वो मरने वाला है, पता नहीं कब मर जाए, तो धोखे में प्यार रहा ना। तो फिर मन में निश्चय है, एक है ऐसे, हाँ एक है जिनसे प्यार करो कभी बिछुड़ना नहीं होगा, वो प्रभु। तो बचपन से लेकर अभी तक केवल उन्हीं से, वही हमारे हैं, उनकी सेवा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई बस ये। स्वामी नरसिंह नाथ त्रिपुंडाचार्य जी, महाराष्ट्र पूना से। राधे राधे महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन करने के लिए पिछले साल एक बार आया था, तब मैंने आपके दर्शन किए और मैंने जो देखा वो अविस्मरणीय अकल्पनीय था। अनुभूति बताई नहीं जाती, इस मर्यादा की वजह से मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। पर मैं कभी ना रोने वाला इंसान उस दिन बहुत रोया, पर तब से आपसे एक जुड़ाव सा हो गया। समझो कहीं दूर से भी आपकी वाणी भी किसी के फोन से सुन लिया तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। महाराज जी और काफी लिखा है इन्होंने। बाकी इनका आगे प्रश्न है कि महाराज जी मैं शून्य अवस्था तक बढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, कैसे बढ़ूं? पहले असत चिंतन छोड़ो। अपना देह भी असत है, अंतःकरण भी असत है, स्वभाव भी असत है। असत चिंतन छोड़ो, सत चिंतन परायण हो, फिर सत चिंतन भी छोड़ दो। अब बचा क्या? सुन, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, शांत एकदम। पहले सत चिंतन परायण हो, असत चिंतन का त्याग करो। सत चिंतन में जो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है उसी का निरंतर बहुत कठिन है ये निरंतर चलाना। घंटा 2 घंटा चलाने में तो आपत्ति आ जाती है, मन परेशान कर देता है। निरंतर नाम चलाना बहुत कठिन है। जो निरंतर नाम चलने लगा फिर सब शांत। जैसे दीवाल घड़ी का सेलाई चलो ना, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की घंटा की घंटा, ऐसे ही हर ठप हो जाता है पूरा सिस्टम। शांत, अपार आनंद। जब शांत होता ना, अपार आनंद। इसलिए नाम मंत्र और जो भगवत ग्रंथ, इनका स्वाध्याय, सत्संग, शरीर से परोपकार, दूसरों का हित जिसमें हो वो आचरण बहुत जल्दी शांति पद में पहुंचा देते हैं। शांति पद में बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। बस अंदर घुसने की जरूरत है। बाहर जो हम फैल गए ना,
सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंतर्मुख रहे। अंतर जो अंदर आनंद है वो बाहर नहीं है। जब अंदर का आनंद मिल जाएगा तो जो अंदर वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। एक हो गया वही महात्मा हो गया। अभी हमें बाहर से हटना है, अंदर जाना है। जब अंदर से बैठ के देखना है तो जो अंदर वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा ना अनुभव में आना, यही सिद्धावस्था है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है। ये अब साधु महात्मा होकर ये अनुभव ना हो तो फिर फायदा क्या है। यही अनुभव बहुत दुर्लभ वस्तु है। सब में भगवान को देखो। कभी किसी से द्वेष मत करो। अपने को जो गाली दे उसको भी मंगल मनाओ। करत जे अनुशहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। जो तुम्हारे को अनुशहन माने ईर्ष्या करें, तुम्हें अवहेलना करें, अपमान करें, उनमें भी भगवत भाव करके भगवान तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी रहो। अंदर से ऐसा आशीर्वाद दो और खूब भजन करो। पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचाने के लिए भगवान ने अपनाया है, वहां पहुंचा देंगे। गोपी जी वृंदावन से। महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 3-4 दिन पहले जो सखी श्री जी की सेवा में चली गई, वो सिर्फ आश्रय की वजह से, ऐसा आपने बताया था सत्संग में। पर आपने ये भी बताया था कि उनका जीवन में थोड़ा कष्टप्रद रहा है, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब कुछ श्री जी की कृपा से माता पिता और भाई की तरफ से होता है। ऐसे में हम श्री जी के अनन्य आश्रित कैसे हो सकते हैं? और क्या मुझे श्री जी की सेवा उन्हीं में... भाई और माता को श्री जी का जन्म मान लीजिए कि श्री जी के जन्म के द्वारा हमारा भरण पोषण हो रहा है। हमारे माता पिता जो नाम मात्र के हैं वो श्री जी के द्वारा भेजे गए, वही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। जब श्री जी चाहेंगी तो इस शरीर का आश्रय श्री जी से फिर किसी तीसरे को जोड़ देंगी, चौथे को जोड़ देंगी, या यहाँ दिमाग में दे देंगी, अपने आप भरण पोषण होने लगेगा। बिल्कुल मस्त रहेगा। छोड़ दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या। जो मस्ती आती है वो अपने आप को पूरे भगवान के हवाले कर देने पर आती है, पूर्ण भगवत आश्रय कर देने पर आती है। अब थोड़ा तो रहेगा ना कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, उनके द्वारा ममत्व के द्वारा पोषण हो रहा है, तो आगे चल करके ये भी हट जाएगा। स्थायी थोड़ी है ये आश्रय, स्थायी थोड़ी माता पिता भाई बंधुओं का। स्थायी आश्रय तो भगवान का है। वो कहाँ से कैसे पूरा करते हैं, सब उनका खेल चलता रहता है। महाराज जी श्री जी की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद जीवन और सब कुछ छूटना आवश्यक है। अपने को कोई इस झंझट से मतलब नहीं, अपने को श्री जी के हवाले कर देना है। अब कष्टप्रद रखो या सुखप्रद रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम क्यों मांगे कष्ट? तुम्हें अगर लगता है कि कष्ट देना चाहिए तो दे दीजिए, तुम्हें लगता है सुख देना चाहिए सुख दे दीजिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा आप करोगे वैसा मैं राजी रहूंगा। कष्ट दोगे तो दुख सहूंगा, सुख दोगे तो सुख सहूंगा। सुख में फूलूंगा नहीं और दुख में भूलूंगा नहीं, रहूंगा आप में, चाहे जैसे चलाओ, है ना। प्यार में एक क्षमता आ जाती है, शुद्ध प्यार में एक क्षमता आ जाती है अपने को मिटा देने की। जैसे शुद्ध देशभक्ति जागृत हुई जिन जिन हमारे भारतवासियों की, तो वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम लिया। अंग्रेज इस बात में परेशान थे, भारतीय हैं क्या? जैसे कोई ब्याह का जयमाला ऐसे वंदे मातरम कह के तेरे लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लेता हूं, और देश के लिए झूम गए फांसी पे। अपने को मिटा देने का, बलिदान करने का उत्साह आता है प्रेम में। तो जब भगवान के प्रति भक्ति आती है तो समर्पण आता है। चाहे जितना कष्ट हो, उसमें लगता है आपकी जय हो। कष्ट की याद नहीं रहती, आपकी याद रहती है, आपकी जय हो। कैसी भी परिस्थिति दो, कैसा भी कष्ट दो, कभी आह नहीं और कभी शिकायत नहीं। प्रेम में शिकवा शिकायत थोड़ी होती है। संसार प्रेम थोड़ी करता है, तो काम राग मोह ये है। प्रेम में शिकवा शिकायत नहीं। प्रेम में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। प्रेम में कभी कोई किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती। जिसमें सौदेबाजी होती है, जिसमें शर्त होती है, वो प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, शर्त नहीं होती। आप जैसा विधान करते हो उसमें मैं राजी हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप जैसे बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे प्रेम है मुझे। प्रेम को समझना बड़ी कृपा से समझ में आता है। तो आश्रित रहिए भगवान के, प्रियाजू के, और जिनके द्वारा निमित्त बना दें। मान लो हम लोगों का जैसे भरण पोषण होता है तो प्रियाजू लेके थोड़ी आती, प्रियाजू भेजती है। अब कोई व्यक्ति आया और भोजन सामग्री दिया या भोजन के लिए अर्थ दिया, तो हम समझते हैं हमारी प्रियाजू ने भेजा है। हम प्रियाजू को देखेंगे, उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे। प्रियाजू ने भेजा है। इसीलिए आज तक किसी से हमारा परिचय नहीं, और आज तक किसी से हमारा द्वेष नहीं। एक भी आदमी नहीं है कि ये मेरा आदमी, सब हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। बिल्कुल प्रपंच रहित जीवन भगवदानंद जीवन है।
जो भी सामने आ जाओ सब हमारे भगवान हो, सब हमारे प्रीतम हो। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, सब में वही परमात्मा विराजमान। बसंत जी नासिक से। बसंत जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना चाहिए? ये मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है, इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता, लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं, और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। बड़बड़ा ले, वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जब करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त। मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। मतलब दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना, या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तम्बाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का, और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें, और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं। जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं, कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। गुरुदेव, 2 साल पहले फेसबुक पर आपकी एक रील ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया।
आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैंने मांस, शराब, व्यभिचार, हुक्का, सिगरेट सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आपसे दीक्षा भी प्राप्त हुई। महाराज जी, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। शरणागति से पहले मैं धाम में आया था, पर यहाँ एक महापाप हो गया। मैंने धाम में आके शराब पी ली थी महाराज जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, इसलिए बहुत सारे भ्रूण हत्या का पाप भी कई बार हो चुका है। बहुत बड़े बड़े पाप है। भ्रूण हत्या बहुत बहुत खतरनाक पाप है। अज्ञानता में हो गया, है? अज्ञानता में हो गया भाई। हाँ, आप नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, अबलो नशानी अबला न सही हो। उस बच्चे का क्या दोष जो माँ के गर्भ में है? उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका क्या दोष है बेचारे का? पाप करो तुम, मन मानी करो तुम, और हत्या करो उस बालक की। जैसे बहुत लोग बेटी बेटा का दर्शन करके या लड़के में कुछ कमजोरी है, ये सब नरकगामी होंगे, ये सब महान पाप है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब नीच आदतें हैं। भगवान की कृपा हुई, बच गए। चलो, पीछे पूर्व जो हुआ, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, वही कृपालु है, वही कृपा करके क्षमा कर दे। वाणी पाठ करो, नाम जप करो, और पवित्र आहार अब तो गलत हो ही नहीं सकता, दीक्षा ले चुके हो, ठीक है। हाँ जी। निशांत सागर जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जीवन में अचानक आने वाले दुख व भय के कारण व निवारण पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं अचानक आने वाले भय दुख में अभी भी कहीं भी घबरा जाता हूँ। इस परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालूं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम जब, भगवान का स्मरण समस्त दुखों, विपत्तियों, संकटों से बचाने में समर्थ है। आने वाला को तो तुम जानते नहीं हो ना, आज से ही नाम जप कर रहे हैं, जो आने होंगे देख लेंगे। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे सहने की, या मिटा देंगे, दो बात करेंगे। बहुत आवश्यक भगवाना तो भगवा देंगे, हमें सहने की सामर्थ्य देंगे। अगर लग रहा है सह नहीं पाएगा तो मिटा देंगे। हम नाम जप करें, भगवान की स्मृति में रहें। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही हानि है, वही संकट है। अगर भजन चल रहा है तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, वो हमको विपत्ति नहीं लगेगी। जानकी जी को लंका में जो प्राण सुरक्षित बचा पाए तो था नाम पहारू दिवसनी से ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन राम 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 नाम का पहरा लगा हुआ है, और राम जी के ध्यान का कपाट बंद है। तो जाहि प्राण के बाट लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जो आगे आएगा वो बड़ा मंगल होगा। नाम जप नहीं है तो चाहे मंगल भी आवे तो अमंगल हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना जीवन सब ऐसे ही है। तो डरो क्यों? नाम जप करो, निर्भय रहो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो, तो आनंद आ जाएगा। आगे का भय आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर भगवान का भजन नहीं है तो स्वस्थ शरीर हो, सब सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसे कर्म बन जाएंगे जिससे तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अगर नाम जप कर रहे हैं तो माना कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहयोग करेंगे। भगवान ही तो सहयोग करने वाले हैं, और वो जब सहयोग करते हैं तो विपत्ति रह ही नहीं जाती। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के जन हैं। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। कर्म बहुत बलवान होता है, अगर भगवान का सहयोग नहीं है विपत्ति आ जाती, कोई सहयोग देने वाला नहीं। और भगवान का यदि भजन करते हो कुछ नहीं है तो वो बचा लेते हैं, वो सहयोग कर देते हैं। वो किस किस रूप में आकर भगवान सहयोग कर जाए पता थोड़ी चलता है। समझ रहे हैं आप? रजत जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लालच को कैसे काबू करें? हमारे पास एक ही हर प्रश्न का उत्तर है। नाम में लोभ बढ़ा दो, धन से लोभ हट जाएगा। नाम, जितना राधा नाम रूपी धन हम इकट्ठा कर पाएंगे उतने वास्तविक धनी होंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी कौन है? कबीरदास जी कह रहे हैं, बोले सब निर्धनी। तो तुम निर्धनता का लालच कर रहे हो अभी। ये कोई, अभी मरोगे तो सब यहाँ का बैंक बैलेंस यही सब धरा रह जाएगा। अगर नाम जप करे फिर जो मिलेगा
वो भगवान का प्रसाद होगा और नाम जप लोक परलोक सब जगह आपको आनंद देगा। यदि लालच से बचना चाहते हो, लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी लालच रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया वो भगवान के समान है। तो भगवान का चिंतन करो, नाम का लोभ बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ कि आज 100 नाम जप करे तो आज 1000 जप करे तो हम भी 1500 जप करें। नाम जप का लोभ बढ़ता जाएगा तो संसारिक धन का लालच कम हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे लोभी लालची आदमी को रुपया प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जब भगवान का नाम प्रिय लगने लगेगा तो संसार के लोभ से बच जाओगे। खूब नाम जप करो भगवान को। जब करते हो थोड़ा से नहीं काम चलेगा। अच्छा, यहाँ हम कह रहे माला मत लो, आजकल काउंटर चल गए हैं, बड़ा मन लगता है उसमें कि 1000 हो गए, अब 2000 नाम हो गए, 5000। एक अंगूठी सी पहने रहो, राधा 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 ऐसे जपो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय जपो। नहीं तो दिमाग खाली शैतान का घर, डिप्रेशन पहुंचने की पूरी व्यवस्था। अगर दिमाग में सही चिंतन नहीं चलाओगे तो तुम्हें गिरा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हर समय नाम जब चलाओ, सही चिंतन चलाओ, तो मुख में मुस्कान रहनी चाहिए। एकदम ऐसे बुझे बुझे से क्यों रहते हो? बस स्वामी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। किससे? मन से बोलो, मन से परेशान हो जाते। लिखा है महाराज जी, मन पर परेशान हो जाता है, मन पर विजय। हाँ, वही परेशान करता है। और उस पर शासन करो नाम से। जितना नाम जप करोगे, पवित्र भोजन करोगे, माता पिता गुरुजनों का आदर करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, बढ़िया सुखी हो जाओगे। सुखी का जो मार्ग है वो लोग अपनाते नहीं है। दुख वाले आचरण करते हो, चाहते सुख है तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? अगर सुख चाहना है तो सुख वाला मार्ग अपनाओ। दुख कोई नहीं चाहता, पर आचरण वही करते हैं जिससे परिणाम में दुख मिले। सुख सब कोई चाहता है, लेकिन वो आचरण नहीं करते जिससे सुख मिले। अपने बुजुर्गों के रोज पैर छुओ, कभी किसी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सहायता बन जाए शरीर से, भगवान से प्रार्थना करो कि कभी हमें सेवा का अवसर दो। और नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, अभी चेहरे में तेज आ जाए। हैं? जवान हो, दंड बैठक मारते हो? थोड़ी बहुत कसरत करी। रोज तो नहीं करते गुरु, चेहरा बता रहा। अब कैसे नए नए बच्चे हो, अभी बात मानते नहीं हो तो कैसे? थोड़ा नाम जब बोले थोड़ा बहुत चलता है, दंड बैठक बोले थोड़ा बहुत चलता है। नहीं, रोज नियम से करो तो बात बने ना। 1-2 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ो 4 बजे उठ के। नियम पे रह नहीं पाते, भटक जाते हैं। कौन भटकाने आता है? आपका ही मन तो भटकाता है। तो उसी पे तो हाँ, तो हमारी बात मानो, उस पर अभी आप शासन कर लोगे। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के संतों की बात मान ले तो मन के ऊपर शासन, भगवान को अधीन कर लोगे। मन क्या चीज है? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बात मानकर शराब छोड़ दिए, गंदी आदतें छोड़ दी, अच्छे आचरणों पे चल रहे हैं। तो आप बात मानो, मन पर सही। रोज 10-15 मिनट जो है दौड़ लगाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो, नहा धो के बढ़िया बैठ करके भगवान का नाम जप करो। दिन भर अपने कार्य प्रणाली में रहो, बुजुर्गों के चरण छुओ, अभी आनंद मिल जाए। आजकल के लड़के बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते। अरे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छिड़े जाते हैं, अपने घर के तो माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से जीवन उन्नतिशील होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे मत। तुम्हारे माता पिता हैं? पैर छूते हो रोज? नहीं हो। कब नियम नहीं हो, कभी कभी, जैसे तीनों उत्तर से कभी कभी है, ऐसे नहीं। रोज माता जी के कौन माता जी है? हाँ, रोज हल्लो, साक्षात भगवान है। माता का मतलब क्या है? भगवान, माता पिता भगवान। रोज उठ करके चरणों में वंदना करो, देखो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब महान तपस्या है। अब माता पिता बताओ, घर में भगवान बैठे हैं, उनके तुम चरण नहीं छूते हो, ये भगवान ही है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, मंदिर में खूब कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से ही प्रकट हुए। माता पिता की पुंडरीक जी सेवा करते थे, भगवान उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए और एक ईंट पे आज भी खड़े हैं। विठ्ठल भगवान महाराष्ट्र के माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होकर आए थे दर्शन देने। तो माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ। हम जो कहें साधारण बात भी तुम्हारे लिए वेद मंत्र का काम करेगी अगर मान लोगे तो। ठीक है? नशा तो नहीं करते कोई? नहीं। हाँ, कोई। पंकज नंदा जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी 1.5 साल से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ और जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, शरीर से अनेकों पाप जाने अनजाने में हुए, जिसके कारण ये सेवा मुझसे भावपूर्ण नहीं हो पाती। मुझे भाव का अभाव है, विश्वास की कमी है। क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों का या इसी जन्म के पाप कर्मों का? हाँ, ये जो भगवान में विश्वास की कमी है, जो भगवान में भाव नहीं बनता, ये मलिनता के कारण, मन पूर्व के कर्मों के कारण मलिन हो गया। तो हम भगवान का नाम जप करके इसको पवित्र करें। खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो, तो देखो मन पवित्र होने लगेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों को नाश कर देता है। नाम के समान पाप नाशक और कोई है ही नहीं। तो खूब नाम जप करो, घर में 10-15 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करो। करते हैं? कौन सा नाम कीर्तन करते हैं? जो दीक्षित है तो वो करती है। मैं तो ड्यूटी पे चला जाता हूँ सुबह, जो ये पूजा करके, मतलब जो ये नहीं, कितनी ड्यूटी करते हैं आप? मैं सुबह जाता हूँ जी नहीं, 2 बजे और शाम को 8 बजे आता हूँ। हाँ, तो सुबह 9 बजे 5 घंटा तो ये है। 4 बजे उठ जाओ, 4 से 9 कितना समय हुआ? 5 घंटा होते हैं ना। 5 घंटा साधना करोगे तो महात्मा को फेल कर दोगे। साधन अब आप कह रहे हो कि वो कर लेती होंगी, हम तो करते हैं क्योंकि हम ड्यूटी जाते हैं। फिर यहाँ पर वो चलते हैं कीर्तन जी, वो उसमें चला के अच्छा वो करते हैं। सत्संग जो चलता है वो पहले वो चलता है जी। अच्छा। उसके बाद जो ये आपके यहाँ कीर्तन होता है नाम कीर्तन। वो चलते हैं, हाँ। मतलब उसमें चलते हैं मोबाइल के थ्रू, हाँ। स्पीकर लगा के। थोड़ा अंदर भी चलाओ तो बढ़िया, क्योंकि मोबाइल तो पवित्र हो रहा है, कान भी पवित्र हो रहे। थोड़ा यहाँ अंदर अंदर भी राधा 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 नाम चलाओ। और नौकरी में जाते हो तो हर समय दिमाग नौकरी में थोड़ी लगा रहता है, कुछ मिनट खाली मिलते होंगे, उसमें राधा राधा जप लिया करो। नाम ही मन को पवित्र हो। जहां मन पवित्र हुआ फिर भाव आने लगेगा। भाव आ गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, बाजार में अगर वस्तु का भाव बढ़िया बढ़ जाए तो वस्तु बहुत जोर की बिकती है, बोले भाव बढ़ गया। अब भाव घटिया है तो फिर सड़ा करती है जो बाजार में वस्तु। तो हमारा भाव बढ़ जाए, हमारा भाव बढ़ जाए तो भगवान मिल जाए। भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो वो नाम जप के द्वारा आएगा। जितना नाम जप करोगे मन की अपवित्रता नष्ट होगी, मन भावुक हो जाएगा। और भावुक मन, पत्नी में भाव ज्यादा है। मैं ये देखता हूँ कि मुझ में पता नहीं क्यों इतनी कमी है महाराज जी। देखो वैसे भी माता बहनों का हृदय बड़ा सरस होता है और बड़ा द्रवित होता है, वात्सल्य प्रधान होती है ना। और पुरुष के हृदय में थोड़ा भाव आने में, तो थोड़ा भाव में माताओं में वात्सल्य होता है, तो उनका भाव तो वैसे भी भक्ति प्रधान होता है। अपने लोगों को थोड़ा हृदय कठोर होता है, उसको साधना के द्वारा हमें पवित्र करना। उनकी साधना हो रही, बना खवा रही, सब सेवा कर रहे, उनकी साधना तो हो रही, उनमें दैन्यता होती है। सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो अपने नाम जप करें, पवित्र भोजन करें और दूसरों का उपकार करें। आदि बातें कोई हाँ, भगवान को। को हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करते? अच्छा नहीं, गुरु जी करता था, बहुत पहले छोड़ दिया। हाँ ठीक है, अब ना करना। और उत्तर प्रदेश के एक जिला है संभल, वहाँ के अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है महाराज जी। भगवत कृपा से ही हर सेवा मिलती है, तो ये भगवत कृपा से मिली है, इसका निर्वाह करते रहना। भय और प्रलोभन से कभी प्रभावित या भयभीत मत होना। अपने अधिकारानुसार राष्ट्र की सेवा करो, भगवान का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करो। जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसे हमको दिया विरक्त भाव से भजन करो, तो आपको दिया कि आप जिला संभालिए, अलग अलग सेवाएं दिए, तो आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही, तो दोनों को इनाम एक ही मिलेगा। जैसे हम नाम जप करते हुए, धर्म से चलते हुए, दूसरों को उपदेश करते हुए, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने देश का जो पद मिला है आपको, जो जिला प्रशासन को संभालने का पद मिला है, अगर ईमानदारी से सत्यत्व भाव में आप वैसे जैसे आपका पद का अधिकार है और नाम जप, तो आप एक महात्मा है। जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, इस समय धर्म युद्ध कर्तव्य आया है, उसको करो। तो कर्तव्य को भगवान ज्यादा प्रमुखता दी गीता जी में। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए ये देखते रहिए कि आपसे अपने कर्तव्य में त्रुटि न हो। जैसे हम अपने भजन में त्रुटि नहीं होने देंगे, ऐसे आपका जो पद है उस पद में कहीं भय या प्रलोभन से त्रुटि न होने पावे, तो वो भगवान की आराधना बन जाएगी। देश की सेवा तो हो ही जाएगी, आप उत्तम एक अधिकारी माने जाएंगे, भगवान की सेवा बन जाएगी। और भगवान की सेवा बन जाए तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खूब आनंद पूर्वक रहिए, कोई व्यसन न कीजिए। व्यसन तो नहीं करते कोई? हाँ, कोई है? चाय का भी व्यसन नहीं। हाँ, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तभी लहसुन प्याज भी घर पे कोई नहीं खाता। हाँ, तभी आप साधु संघ के लिए आए हैं।
भगवत कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा से ही संयोग प्राप्त होता है। नाम जप करते हैं, नाम जब नित्य करते हैं महाराज। हाँ, तो उठते बैठते चलते फिरते करते हैं या समय देकर करते हैं? शाम को 9 से 9:40 गीता पाठ होता है घर में प्रतिदिन, जी, और सुबह 1.5 घंटे पूजा होती है। बहुत सुंदर, ठीक है। राधा माधव जी हैं घर। हाँ, ठीक है, बहुत। अंबिका जी, आभास जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु आप जब एकांत में होते हैं तो नाम जप के अलावा क्या विचार करते हैं? जिसको जिससे प्यार होता है तो केवल नाम ही थोड़ी रहता है, उसका रूप रहते हैं, उसकी बातचीत रहती है, उसके इशारे रहते हैं, उसका हंसना बोलना खेलना तो वही रहता है। नहीं तो अब उसे भागवतिक शब्दों में कहते हैं, भगवद वार्ता, भगवत लीला, भगवान की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं उपासक उन्हीं को देख देख करके जीता है। अब जितनी भगवान क्षमता देते हैं उतना भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उन्हीं लीलाओं का चिंतन होता रहता है। जिन महापुरुषों का एकांत भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होता है, अब वो ये जरूरी थोड़ी कि हमको ये चिंतन करना है, होता है। अब क्या होता है, क्या देर श्री जी, किस समय कौन सा भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम, ये श्री जी का है। एकांत और समाज जिसका दोनों बराबर हो गया है वही महात्मा है। समाज में वैसे ही है जैसे एकांत में, एकांत में भी वैसे ही जैसे समाज में। अंदर बाहर समाज एकांत, संग या असंग, दोनों में जो एक रस है वही महात्मा है। ये भगवान देते हैं, उस समय हम करते थोड़ी हैं। उस समय हम करते हो तो बताया जाए कि ये करना है, उस समय करते हैं, उस समय होता है। अब होते में जो होता है वो दिखा रहे हैं प्रभु कि ये देखो ये देखो ये देखो, बस हो रहा है। और अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल, कर्ता भाव भोक्ता भाव अपनी शुद्धि भी चली शांत। और वो कैसी स्थिति है बाड़ी के द्वारा बताया थोड़ी जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। महाराज जी, आपको कैसा महसूस होता है ये देख के कि आप हम सबके लिए भगवान समान हैं? आपके मन में क्या विचार आते हैं कि हमारे लिए आप सब भगवान समान हो, हमारे लिए आप सब भगवान समान हो। अब कोई स्थिति हो तो शब्दों में कहें। बहते हुए पानी में जहां हमारी दृष्टि गई वो तो न जाने कहाँ निकल गया। हम कहते हैं वही यमुना जल है तो झूठा हुआ नहीं। वो यमुना जल जो पहली दृष्टि में पड़ा वो तो कहाँ चला गया। तो ऐसे ही ये जीवन की अब धारा चल रही है। अब इसमें जितने गोते लगा पाए उसको धारा जी कोई नहीं कहा जा सकता ये वही यमुना है, ये वही प्रेमानंद है जो कल हमने देखा था। नहीं, ये धारा चल रही प्रेमानंद की, इसमें जो डुबकी लगा ले सो लगा ले। क्या कह रहे महाराज जी कह रहे हैं कि आपके मन में क्या ये विचार आते हैं? मन ही नहीं है तो मन में क्या उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराधे ईस, उधो मन न भय 10-20। अब मन की सत्ता नहीं रही। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान ने ले लिया। अब जो जो मन की खेल है वो सब भगवान के हाथ में पहुंच गए। अब वो जो खिला रहे हैं वो हो रहा है। अब मेरा मन नहीं, जैसे हमसे कोई पूछे तुम्हारे मन में आज क्या खाने की इच्छा है, तो हम खोजे भी तो नहीं मिलता, हमें खोजने पर भी नहीं मिलता कि हमें क्या खाना चाहिए। हमसे जैसे पूछते हैं, कई बच्चे भी पूछते हैं अपने संत, कभी कहीं घूमने का मन नहीं होता? कहाँ घूमे, हमें बताओ कहाँ घूमे। हम जहाँ घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, हम जहाँ अंदर घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, तो कहाँ जाए। प्रिया प्रीतम का कुंज निकुंज, प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ है देखने लायक। अब जैसे किसी तीर्थ जाना या किसी, ये सब होता है, एक जीवन की एक धारा होती है। इसके बाद एक मन शांत हो जाता है, न कहीं जाने का मन, नहीं कुछ खाने का मन, न कुछ मन ही नहीं, तो फिर क्या, वो शांत बैठा। जिस समय जैसी प्रेरणा हो गई वैसा हो गया। अब ये समझो प्रेमानंद का रिमोट जो है वो लाडली जी के पास है। एक यंत्र है, कैसे चलाया जाता है वो लाडली जी चला रहे हैं, बस ऐसे समझो। लाडली जी दबा रहे, जैसे चला रही वैसे चल रहा है। इसमें स्वयं में अब कुछ नहीं रह गया। एक जैसे यंत्र बना दिया जाए ना, और वो रिमोट से चले, अब उसे कैसे चला रही, बस ये है, उनके हाथ का खेल है। अब अपने हाथ में कुछ नहीं रह गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी पड़े कान है कि प्राण है। महाराज जी, बाहरी संसार व्यवहार में हर क्रिया के बाद एक सुखद या दुखद अनुभव होता है महाराज जी, कि आनंद आया, बड़ा मजा आया, आज पिक्चर देखने गए हैं, ऐसे। तो मतलब महाराज जी आप, मन होता है ना तब आता है।
जब मने नहीं तो क्या है। आप कौन से आनंद में रहते हैं महाराज? देखो, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। ये किया और निबटा वो आनंद नहीं है। जो आनंद अखंड है वो आनंद नहीं है। जो करने से मिलता है वो अखंड आनंद नहीं। जो होने में हो रहा है वो अखंड आनंद हो रहा है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ, मतलब एक अजीब सी स्थिति होती है। महाराज जी क्या सब महापुरुषों की एक समय पे जाके ऐसी स्थिति हो अब जाती सबके चित्त में चित्त जोड़े तो पता चले कि सबकी एक ही स्थिति है कि अलग अलग होती है। है? महाराज जी आपने तो उनके भावों को भी पढ़ा है तो अलग अलग होती है। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी की अलग स्थिति होगी, एक प्रेमी